छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। तो आज बनाएंगे चाशनी वाले चावल और साथ में बनाएंगे चने की दाल। तो भाई चलो करते हैं तैयारी। तो चावल बनाने के लिए मैं एक पतीला लिया है, पतीले के अंदर डालती हूँ पानी। पानी उबलने के लिए रख दिया है और फिर मैं सबसे पहले लेती हूँ चावल। तो चावल को धो के और भिगो के रख देती हूँ और फिर पानी उबल रहा है एक साइड में, तो पानी के अंदर डालती हूँ थोड़ा सा तेज़ पत्ता, एक थोड़ा सा नहीं, एक तेज़ पत्ता डाला है और एक लौंग डाली है और फिर थोड़ी सी हल्दी डाली है। और उबाल आने के बाद में चावल डाल देती हूँ। और चावल डालने के बाद में आप थोड़ा सा सरसों का तेल या घी भी डाल सकते हो, क्योंकि ये डालने से चावल खिले खिले चावल बनते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का रस डाल दो और फिर ये चावल बहुत ही खिले खिले चावल बन के तैयार होते हैं। तो फिर एक साइड तो मेरा चावल बन रहा है और फिर एक साइड करती हूँ दाल भिगोने की तैयारी। तो दाल भिगो दी है और चावल बन के हो गए हैं तैयार। तो सबसे पहले तो मैं चावल निकाल देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ एक साइड में। और फिर इस चावलों के लिए चाशनी का चावल बनाना है, तो फिर लेती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डालती हूँ मैं घी और घी को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और गर्म करने के बाद में डालूँगी सौंफ। और सौंफ चटकने के बाद में वही सौंफ भूनने के बाद में डालती हूँ इसके अंदर बादाम और किशमिश। बादाम भी भून गई है और किशमिश भी है, देखो फूल की तैयार हो गई है। और फिर डालती हूँ मैं चावल। और चावल डालने के बाद में 1-2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ घी के अंदर। फ्राई करने के बाद में डालती हूँ चीनी। और ये चावल आप 2 प्रकार से बना सकते हो, गुड़ के चावल भी बना सकते हो और चीनी के भी। तो मैं डालती हूँ चीनी। और चीनी डालने के बाद में 1-2 मिनट हिलाएंगे और फिर चाशनी का चावल बन के हो गया है तैयार। तो फिर 1 कटोरी ली है चने की दाल। दाल को मैं भिगो के रख देती हूँ और फिर थोड़ा सा डालती हूँ सरसों का तेल। और तेल के अंदर डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची। अगर आप अगर भैया वो तो सबकी अलग अलग बात है, लेकिन मैं दाल बनाती हूँ तो दाल के अंदर डालती हूँ ज़्यादातर हरी मिर्ची। जीरा गर्म होने के बाद में डालती हूँ तेज़पत्ता और फिर डाल दिया है जीरा। जीरा चटकने के बाद में प्याज और हरी मिर्ची को भून लेती हूँ। भुनने के बाद में हल्दी डाली है और धनिया डाला है और फिर डाल देती हूँ 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची। और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद में डालती हूँ सॉस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि भैया टमाटर नहीं लाए हुए हैं, तो फिर मैंने डाला है थोड़ा सा सॉस डालने के बाद में फिर मैं दाल डालती हूँ। और दाल को 1-2 मिनट मसाला के साथ में ही भुनेंगे। और फिर डाल देती हूँ साबुत लहसुन और नमक और पानी। और नमक और लहसुन डालने के बाद में एक उबाल आने के बाद में फिर सीटी लगाएंगे। तो फिर एक साइड कर लेती हूँ आटा लगाने की तैयारी। तो आटा लग के हो गया है तैयार। और फिर दाल में उबाल आने के बाद में लगा देती हूँ मैं ढक। और सीटी आने के बाद में फिर पानी नहीं आएगा, अगर ज़्यादा पानी है ना तो भी बाहर पानी नहीं आएगा। और फिर एक साइड में तो दाल बन रही है और फिर में ये हरी मिर्ची है, तो 2 तो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। और प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैं मसाले में डाली है थोड़ी सी हल्दी और धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक डाल की। और फिर थोड़ा सी डालती हूँ इसके अंदर 2 चम्मच दही डाल दो या 2 चम्मच छाछ डाल दो। तो फिर ये हो गई हरी मिर्ची तैयार। तो दाल बन के तैयार हो गई है और डाल दिया है हरा धनिया। और दाल को एक बार मैं रई से फेंट देती हूँ।
तो खाना बन के हो गया है तैयार और सबको खाना डाल के देती हूँ। तो मैं सबके लिए लगाती हूँ थाली। सबसे पहले डालती हूँ चावल और फिर दाल और साथ में है फ्राई की हुई हरी मिर्ची और साथ में है प्याज और साथ में है कैरी का अचार और साथ में है छाछ दही। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। राम राम जी।